अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल में। आपका मेज़बान उस्मान खान। आज की इस वीडियो के अंदर हम पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इनिशियल टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या सिलेबस होता है। ख़ास तौर पर पीएमए लॉन्ग कोर्स 152 के लिए जो मुकम्मल सिलेबस है वो आपके लिए इस वीडियो में बयान करने वाले हैं। आपको इस वीडियो के अंदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पता चलेंगे, आपने कैसे तैयारी करनी है, किन किन टॉपिक्स को आपने कवर करना है। ये तमाम चीज़ें आप आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको स्किप हरगिज़ मत कीजिएगा। आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिए चलते हैं और वहां पे जाके सारी डिटेल में आपको समझाते हैं। सो फाइनली इस वक्त हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपको बताते हैं पीएमए 152 लॉन्ग कोर्स के लिए आपके सामने पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने एमसीक्यूज होंगे, कैसे आपने उनको सॉल्व करना है और किन किन टॉपिक से आपके एमसीक्यूज बनेंगे। ये तमाम इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आप देखें तो आपके सामने जो मेन इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरह से होगा। आपके सामने जो क्वेश्चन होंगे आपने उन क्वेश्चन को जो है वो क्लिक करना होगा। अगर आप कोई क्वेश्चन स्किप करना चाहते हैं तो आपके सामने स्क्रीन पर स्किप का बटन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करने का बटन होगा, प्रीवियस क्वेश्चन का बटन होगा। आप जिन क्वेश्चंस को स्किप करते जाएंगे वो आपके अनअटेम्प्टेड बॉक्स के अंदर आपको नजर आते जाएंगे। यानी आपने ये तमाम क्वेश्चन अनअटेम्प्ट रखे हुए हैं। आप जिस टाइम भी चाहें आप यहां से उनको क्लिक करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब आपका पेपर कंप्लीट होगा तो आपने फिनिश के बटन पे क्लिक करना है। जब शुरू करना है तो आपने सबसे पहले स्टार्ट के बटन पे क्लिक करना होगा। तो ये है आपका बेसिक पैटर्न जो आपको मिलेगा। आपका फर्स्ट टाइम अगर आप टेस्ट दे रहे हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब बात कर लेते हैं आपके जो इनिशियल टेस्ट है इसके टोटल 3 पोर्शन होंगे। टोटल 90 मिनट आपको दिए जाएंगे। जैसे ही आपका टाइम कंप्लीट होगा आपका जो है वो अगर पेपर आपने सक्सेसफुल अगर आप जो है वो कैंडिडेट होंगे तो आपको फौरन से आगे प्रोसीड कर दिया जाएगा मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट के लिए। और अगर आपका फेल हो गया टेस्ट तो आपको फौरन से वापस भेज दिया जाएगा। एट द स्पॉट आपका रिजल्ट आ जाएगा। आपका पहला पोर्शन होगा वर्बल इंटेलिजेंस का जिसमें 84 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के 64 एमसीक्यूज होंगे और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। एकेडमिक पोर्शन के 50 एमसीक्यूज होंगे और उसके आपको 30 मिनट दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो 84 एमसीक्यूज का है। इसके अंदर बेसिकली ये जो आपको रेड जो नजर आ रहा है पोर्शन, ये आपका मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है। यानी कि आपके जो एमसीक्यूज बनेंगे वो नंबर सीरीज में होंगे। अब ये नंबर सीरीज क्या है इसके ऊपर डिटेल में हम जाएंगे। लेटर सीरीज में से होंगे, अल्फाबेट सीरीज में से होंगे, एनालॉजी सीरीज में से और क्लासिफिकेशन सीरीज में से। ये 5 आपके पास जो कैटेगराइजेशन आ रही है इसमें से आपका पेपर बनेगा। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक होंगे ये है इंपॉर्टेंट। एज प्रॉब्लम से रिलेटेड आपके एमसीक्यूज होंगे, मैथ सीरीज, डायरेक्शन सेंसेस, रैंक कंपैरिजन, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, टाइम सीक्वेंस, वाटर मिरर इमेज से रिलेटेड, एनालॉजी, परसेंटेज, क्लासिफिकेशन, डजन एंड एग्स, ब्लड रिलेशंस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। अब अगर आप पहली दफा ये टेस्ट दे रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना क्योंकि इसकी मुकम्मल तैयारी आपको हम एमडी कैट मेंटोर चैनल पे करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। तमाम की तमाम ये तमाम सीरीज आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इनकी तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। और अब हम नेक्स्ट जाते हैं तो नॉन वर्बल में। नॉन वर्बल में आपके पास जो कैटेगराइजेशन आएगी 64 एमसीक्यूज के लिए 30 मिनट इसके होंगे। रीअरेंज मिसिंग शेप्स, एनालॉजी शेप्स, नॉन वर्बल रीजनिंग रिलेटेड और क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज शेप्स। बेसिकली नॉन वर्बल के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं वो कोई रिटर्न में नहीं होते, कुछ टेक्स्ट नहीं होता, वो सिर्फ शेप्स होती हैं जो कि आपने उनको करना होता है। अब ये जो आपके पास शेप्स आएंगी आपने उनको अपने माइंड से, इसमें बेसिकली आपका आईक्यू काम आता है। आपका जो आईक्यू है वो अगर बेहतर है तो आप इनको बहुत इजीली क्लियर कर पाएंगे। अब इनको कैसे आपने सॉल्व करना है ये भी हम आपको इंशाल्लाह ताला समझाएंगे। अब नॉन वर्बल इंटेलिजेंस बेसिकली जो होती है इसमें इनकम्प्लीट शेप्स होती हैं, आपने उनको कंप्लीट करना होता है। कोई टेक्स्ट नहीं होता, कोई आपने आंसर नहीं देना होता। अब इसकी एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। यहां स्क्रीन पर आप देखें तो ये आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन होगा। ना कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट होगी ना कोई आंसर स्टेटमेंट होगी। इस तरह से बॉक्स बने होंगे। लेट्स से ये आपने फर्स्ट वाले ऊपर वाली लाइन को देखना है। इसके अकॉर्डिंग आपके पास नीचे ये ए बी सी डी एंड ई ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 5 ऑप्शन आ रहे हैं टोटल। आपने इनमें से देखना है कि अब यहां क्वेश्चन मार्क है तो इस जगह पर आप कौन सी शेप आएगी। अब आप यहां पर नोट करें ये फर्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर एक तीर आ रहा है नीचे की तरफ। उसके बाद
नेक्स्ट बॉक्स है उसके अंदर दो तीर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। आपने डायरेक्शन नोट की, इसी तरह ये आपने समझ लिया कि ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, एक आपका बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स के अंदर से तीर नीचे आ रहा है। अब यहां पर हम देखें तो यहां पर सिंगल तीर नीचे आ रहा है, यहां पर बॉक्स बना है और उसके अंदर से एरो का निशान नीचे की तरफ है। तो यहां पर अब क्या आएगा हमारे माइंड में, हमारा माइंड क्लिक करेगा कि यहां पर बॉक्स ये जब हम पीछे वाले को देखते हैं स्टेटमेंट को, तो एक एरो नीचे आ रहा है, दो एरो ऊपर जा रहे हैं। तो यहां पर बॉक्स बना है, बॉक्स में एक एरो नीचे आ रहा है, तो यहां पर हमारा माइंड क्लिक करता है कि नीचे दो बॉक्स होंगे और हर बॉक्स में से एरो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अब यहां पर हम देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में एरो के निशान नीचे की तरफ है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। आंसर बी में जो है वो हमारे पास एक ही बड़ा बॉक्स है, उसके अंदर से दो एरो ऊपर जा रहे हैं, ये भी नहीं हो सकता। अब ऑप्शन सी को देखते हैं तो यहां पर दो बॉक्स हैं अलग अलग और हर बॉक्स में एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर हमें कुछ चांस बन रहा है कि हमारा ये आंसर ठीक हो सकता है। आगे भी हम देख लेते हैं। याद रखिएगा आपने जल्दबाजी नहीं करनी, फौरन से अगर कोई माइंड में आपके आ रहा है कि ये हो सकता है उसको क्लिक नहीं करना, आपने पहले सारे ऑप्शंस पॉसिबल ऑप्शंस को देखना है। अब डी में देखते हैं तो डी में शेप बन रही है चेंज, तो ये हो नहीं सकती। ई में जो है वो ये जो है वो जा रहा है कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो हमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपकी शेप्स होंगी, इसके ऊपर फर्दर आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी नॉन वर्बल की। आगे बात करते हैं एकेडमिक की, तो एकेडमिक के अंदर 50 एमसीक्यूज आपके होंगे। अब ये 50 एमसीक्यूज आपके जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश से होंगे। अब आपको बताते हैं कि जनरल नॉलेज में आपने क्या तैयार करना है, इस्लामिक स्टडी में क्या तैयार करना है, मैथ एंड इंग्लिश में क्या क्या तैयार करना है। आपको सिलेबस एंड करिकुलम आपको बताने वाले हैं। जनरल नॉलेज के अंदर जो एमसीक्यूज आते हैं मोस्टली जो इंपॉर्टेंटली जो बार बार रिपीट होते हैं वो होते हैं वर्ल्ड वार से रिलेटेड, मिलिट्री अवार्ड से रिलेटेड, सी, आइलैंड एंड लैक्स, डैम, माउंटेन्स एंड केव्स, आजाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब, फाटा, केपीके एंड सिंध से रिलेटेड। तो जीके के अंदर आपने इन तमाम टॉपिक्स को लाजमी कवर करना है। इस्लामिक स्टडी की बात करते हैं तो प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात हस्ती से मुतालिक क्वेश्चंस आते हैं। चिल्ड्रन ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, अल कुरान, अल हदीस, कलमा, नमाज, ज़कात, सेंट्स, सूफी, खुलफाए राशिदीन, जनरल्स इन इस्लामिक हिस्ट्री, खास तौर पर हजरत उमर बिन खित्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो दौर है उसको आपने लाजमी तैयार करना है। होली बुक्स एंड एंजल्स, अशरा मुबशरा एंड सेक्रेड प्लेसेस, ये हैं तमाम वो टॉपिक्स जिनमें से रिपीटेडली क्वेश्चन आते रहते हैं। मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो बेसिकली होता क्या है, यहां पर प्री मेडिकल के स्टूडेंट भी ये इम्तिहान देते हैं, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट भी देते हैं, डिप्लोमा वाले भी देते हैं और वो बच्चे जिन्होंने एफए किया है वो भी देते हैं। तो इसलिए मैथमेटिक्स जो है ना बहुत ज्यादा डिटेल में या डीप में नहीं जाते। अब ये टेस्ट जो है ये बेसिकली होंगे मैट्रिक लेवल की मैथमेटिक्स में से। आपने अगर 9th और 10th में मैथमेटिक्स अच्छे से करी है तो आपको ये क्वेश्चन हल करने में मुश्किल नहीं होगी। अरिथमेटिक, मीन, रेशो, रेट एंड प्रोपोर्शन, वेरिएशन, माइलेज एंड परसेंटेज, थ्योरी, प्रॉफिट एंड लॉस, फंक्शन, इक्वेशन एंड अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, फ्रैक्शन एंड प्रोबेबिलिटी, सेट्स, एक्सपोनेंट्स, सीक्वेंस एंड सीरीज, ये हैं तमाम टॉपिक्स जिनको आपने तैयार करना है और आपका पेपर यहां से बनता है। इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहां पर। अब इंग्लिश के एमसीक्यूज भी ज्यादा होते हैं मैथ की निस्बत। बात करते हैं इंग्लिश में क्या क्या हमें सिलेबस देखने को मिलता है। सेंटेंस कंप्लीशन, एनालॉगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा एमसीक्यूज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और प्रेपोजिशंस में से बनते हैं। एक्टिव एंड पैसिवाइज, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, एरर आइडेंटिफिकेशंस, ये हैं वो तमाम का तमाम सिलेबस जो कि आपके सामने हमने शेयर किया है। उम्मीद करते हैं ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो है, आपको बहुत फायदा देगी। आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहा है, आपने जो है वो हमसे राब्ता करना है और यहां पर आप जो है वो हमें रीच आउट करें। आपको इंशाल्लाह ताला आपकी प्रिपरेशन से मुतालिक आपको नोट्स और तमाम नेसेसरी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपके लिए अल्लाह पाक कामयाबी का सफर आपके लिए पैदा करे। और वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।